विसर्जन जुलूस के दौरान बहराइच में भड़की हिंसा का हिसाब जनता लगा रही है। जिस तरह से एक शख्स की हत्या हुई उस पर भीड़ में आक्रोश है। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में करीब 9 साल से काबिज योगी सरकार की सुरक्षा और कानून व्यवस्था इस वक्त कटघरे में खड़ी है। युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या का मामला इतना तुल पकड़ चुका है कि लोगों का गुस्सा शांत करवाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। इतना ही नहीं, पूरे शहर में अब भी भारी पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि इस हादसे में अब तक कई घर झुलस चुके हैं। लेकिन कई ऐसे सवाल अब भी हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। आखिर उस दिन हालात इतने बदतर कैसे हो गए? इस पूरे कांड के लिए असली जिम्मेदार कौन है? इस पूरे मामले की शुरुआत 13 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे शुरू हुई। दुर्गा प्रतिमा अपने हिसाब से लोग ट्रैक्टर के जरिए ले जा रहे थे। गाना बजाना और पूरा माहौल था। फिर जुलूस महाराजगंज की तरफ बढ़ता है। विसर्जन घाट का रास्ता इसी कस्बे से होकर निकलता है। करीब 1 बजे शोभा यात्रा महाराजगंज पहुंचती है। महाराजगंज के इलाके में करीब 20 गांव की सारी मूर्तियां इकट्ठी होती है। मूर्ति इकट्ठी होने के बाद 3 बच्चों का होता है। तभी वो जुलूस अब्दुल हमीद के घर के पास से गुजरता है, तो कुछ लोग जुलूस में बज रहे गाने पर आपत्ति जताते हैं और इसके बाद डीजे का तार खींचकर तोड़ देते हैं। तभी और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहाँ इकट्ठा लोग, जिनमें स्थानीय लोग और जुलूस के लोग शामिल हैं, उनके बीच बहसबाजी पहले शुरू होती है। धीरे धीरे विवाद बढ़ता है। उसके बाद भीड़ में जुलूस पर पत्थर फेंकने शुरू होते हैं, जिससे प्रतिमा भी टूट जाती है। उसके बाद 4 बजे गुस्साए लोग धरने पर बैठते हैं। इससे पूरे मामले के बाद वहाँ मौके पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद जब लोग नहीं मानते तो लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। इसके बाद ये मामला गंभीर हो जाता है। जब ये सब कुछ चल रहा था, इसी बीच 22 साल का युवक राम गोपाल मिश्रा बाइक से उस जगह पहुंचता है। पप्पू जायसवाल के घर से अब्दुल हमीद, जिसने डीजे के गाने पर आपत्ति जताई, उसके घर की छत पर चढ़ जाता है। वहां पहले से लगा हरा झंडा उतार देता है। उसकी जगह भगवा झंडा लहराता है और झंडा उतारने के दौरान अब्दुल हमीद के मकान की रेलिंग गिर जाती है। यही झंडा उतारकर भगवा झंडा लहराने का मामला ही सबसे ज्यादा तुल पकड़ता है और यहीं से माहौल गर्म होता है। इसके बाद वक्त हो जाता है 5 से 6 बजे का, जिसके आसपास तभी अब्दुल हमीद के घर की तरफ से गोली चलती है, जो राम गोपाल को जाकर लगती है। 13 अक्टूबर की शाम 7 बजे के करीब डॉक्टर राम गोपाल को मृत घोषित कर देते हैं और मृत घोषित होने के बाद गुस्से में भीड़ और भड़क जाती है। सड़क जाम कर दी जाती है। मूर्ति विसर्जन रोक दी जाती है। गुस्साए लोग आरोपी अब्दुल हमीद के घर के पास गाड़ियां तोड़ देते हैं, उसमें आगजनी करते हैं और दोनों तरफ से फिर से पत्थर चलने लगते हैं। जब माहौल इतना गंभीर हो चुका है, उसके बावजूद वहां पर पुलिस बल की तैनाती न के बराबर होती है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। बाद में और फोर्स मंगवाए जाते हैं। वहां पर इकट्ठा लोगों पर लाठीचार्ज होता है और वहां पे लोग टस से मस नहीं होते। 13 अक्टूबर की रात को सीएम योगी इस पूरे घटना पर संज्ञान लेते हैं। 14 अक्टूबर की सुबह 6 बजे 3 डॉक्टर पैनल राम गोपाल मिश्रा का पोस्टमार्टम करते हैं। उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है और डॉक्टर के मुताबिक गोली के साथ शार्प हथियार से और धारदार हथियार से कई बार उस शख्स को टॉर्चर किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद सुबह सोमवार को उस शख्स का शव परिजन को सौंप दिया जाता है। बहराइच हिंसा को लेकर 15 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जिसमें से कई अज्ञात एफआईआर है। इस मामले की घटने के बाद पुलिस करीब अब तक 90 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मामला अब भी ठंडा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।